हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें बहुत दो दिन पर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम पहला चैप्टर का सवाल देख लेते हैं। तो पहला हमारा सवाल है क्या कि एक चित्र में आपका क्यू आवेश है और कुल प्रभावी अगर बल आपका शून्य हो तो क्यू बाई आपका कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें आपका एक वर्ग है और इसमें आपका ये विकर्ण हो जाएगा। तो ये क्या होगा √2। और इस क्यू आवेश और क्यू आवेश को जो यहाँ पर जो त्रिज्या दिया गया है इसका आर और ये लंबाई आर, तो ये आर कितना हो जाएगा 2। तो 2 और ये क्या होगा √2, तो आंसर क्या होगा 2√2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो ये आवेशित करने पर ये इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करेगा। तो अगर जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे किसी भी पिंड में से तो उसका द्रव्यमान क्या होगा घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन दोगे तो द्रव्यमान क्या होगा बढ़ जाएगा। तो यानी कि क्या होगा बढ़ेगा भी और घटेगा भी। जब इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो तो द्रव्यमान क्या होगा घट जाएगा, फिर जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो द्रव्यमान घटेगा। नेक्स्ट है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो वो होता है इप्सिलॉन नॉट सिग्मा। अब इप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं तो निर्वात में विद्युतशीलता, और सिग्मा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश में क्वांटम ईएसयू का मान क्या होता है। तो पहले आप ये जान लो कि ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईएसयू आवेश का मात्रा का इकाई होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसका मान होता है 4.78 × 10⁻10। नेक्स्ट है कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दो विपरीत आवेश से बना जिनका परिमाण 3.2 और × 10⁻19 कूलम है और एक का -3.2 × कूलम है। तो उनके बीच की जो दूरी दिया गया है आपका 2.4 और 10⁻10 मीटर दिया गया है। तो विद्युत आघूर्ण क्या होता है। तो पहले ये जान लीजिए कि विद्युत आघूर्ण क्या होता है। तो डिफिनीशन होता है कि दो बराबर और विपरीत आवेश के निकाय को विद्युत आघूर्ण कहा जाता है, जिससे वेक्टर पी से सूचित करते हैं। और वेक्टर पी बराबर फॉर्मूला होता है Q × 2L। अब हमारे पास Q का मान कितना है तो जनरली हम लोग प्लस वाला मान लेंगे। तो 3 पॉइंट × 2 और फिर क्या आपका 10⁻19, फिर इंटू में क्या होगा 2। और L का मान दिया गया है कितना तो 2.4 × 10⁻10। अब हो गया क्या, आप गुना कर लीजिए, 2 दूना कितना हो गया 4, तो दूना कितना हो जाएगा जी आपका 4, और फिर तो 4 होगा, फिर आपका यहाँ पर कितना है 3.2 है। तो ये पहले पावर को घटा लेते हैं। तो 19 को माइनस में है और यहाँ पर माइनस में 10 है, तो कितना हो जाएगा 29 ठो। और तो 3.2 और गुना कितना हो जाएगा 4 एंड 2 में कितना हो जाएगा आपका माइनस में 29। अब जब आप गुना करेंगे तो आपके पास आएगा 768 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 29। अब पॉइंट को आप 2 अंक आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा आपका 2 का पावर घट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7.6 × 10 के पावर आपका -27 कूलम्ब मीटर। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो विशिष्ट आवेश का मान होता है 1.8 × 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी होता है। अब ये कैसे निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान के लिए क्या होता है कि फार्मूला होता है आपका, पहले वो मिटा लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब आपको पता ना इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना आता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान कितना होता है तो 9.1 × 10⁻31
kg। तो अब आपका है क्या, यहाँ पर ऊपर कूलम आगे नीचे क्या kg, तो ऑप्शन में तो ये कोई नहीं तो होगा नहीं, ये तो पहले ही हट गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे 1.6 और बटा में क्या है 9.1, तो ये पावर ये नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में। तो पहले ये देख लीजिए 31 में से आपका 19 को चला जाएगा तो कितना बचेगा 11 को। तो अब देखेंगे ऑप्शन में हमारा 11 कहाँ है, तो 11 आपका ए में है, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा ए। ये वाला हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिवाई मात्रक किसका होता है, तो देखिए डिवाई मात्रक आपका जो होता है वेद आघूर्ण आघूर्ण का होता है, और इसका एक और मात्रक होता है कूलम्ब मीटर। तो डिवाई भी कहते हैं, यानी कि 1 कूलम्ब मीटर को डिवाई कहा जाता है। नेक्स्ट है एक आवेशित चालक की सतह पर बिंदु विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो सतह के लंबवत होता है, आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट है एक कूलम्ब आवेश किसके बराबर होता है, तो हमारा एक कूलम्ब आवेश आपके किसके बराबर होता है ये हमको बताना है। तो हमारा ऑप्शन ESU में है, तो ESU में निकालते हैं तो कितना 3 × 10 के पावर 9 ESU क्या होगा, 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है। एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या होता है 3 × 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। अगर यही आपसे सवाल पूछता कि एक ESU बराबर कितना कूलम्ब, तो 1 बटा क्या हो जाता 3 × 10 के पावर 9। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में 9 × 10 के पावर 9 है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोफैराडे है तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। 10 माइक्रोफैराडे, तो माइक्रो का मान क्या होता है 10 के पावर -6 होता है। माइक्रो का मान कितना होता है जी 10 के पावर माइनस आपका 6 होता है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, तो विद्युतीय फ्लक्स किस नोट करते हैं फाई से, और फाई वाला फॉर्मूला क्या होता है BA cos थीटा, जिसमें हमारा आवेश की का मान कितना है 10 माइक्रोफैराडे। तो यहाँ पे क्या हो 36 पाई गुना 10 के पावर 4 न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलम, आंसर नंबर क्या होगा ए। नेक्स्ट है एक स्टेट कूलम का मान क्या होगा। देखिए वही क्वेश्चन फिर आपका आइए गया कि एक स्टेट कूलम का मान कितना होता है, तो बता दें 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम होता है। 1/3 × 10 के -9 कूलम, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है एक आवेशित चालक में आवेश घनत्व सिग्मा और इसके माप का क्षेत्र का मान विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होगा वो क्या होगा। तो आवेश घनत्व कितना दिया, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व कितना दिया सिग्मा दिया है, और विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो वहाँ पर आपका होगा σ/ε0। नेक्स्ट है एक कूलम्ब ऋण आवेश का मान किसके बराबर होता है। एक कूलम्ब का जो ऋण आवेश का मान है वो आपके किसके बराबर होता है। तो एक कूलम्ब जो होता है वो क्या होता है -1.6 × 10 के पावर 19 कूलम्ब होता है। और यहाँ हमारा जो ऑप्शन है ESU में दिया गया है, तो ESU का मान कितना 1/3 जानते हैं, 10 के पावर क्या होता है -9 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा पर 19 ESU, तो यहाँ पर आंसर नंबर क्या हो जाएगा C -8.85 × 10⁻12 ESU। नेक्स्ट है किसी आवेशित खोखले गोले के चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान कितना होता है। तीव्रता का मान कितना होता है, तो किसी भी विद्युत चालक के अंदर जो भी विद्युत क्षेत्र विद्युत तीव्रता जब भी पूछेगा तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाता है 0 होता है, क्योंकि आवेश पृष्ठ के बाहरी सतह पर होते हैं। नेक्स्ट है कूलम्ब बल क्या है, तो कूलम्ब बल केंद्रीय बल है और विद्युतीय बल, यानी कि आंसर नंबर C हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत आघूर्ण E और विद्युत क्षेत्र यहाँ पर E होगा, E है तो टॉर्क बल क्या होगा, तो बल क्या होगा FP वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, आंसर नंबर क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट है कि भुजा वाले A वर्ग के चारों कोण के समान क्यों रखे गए हैं, तो आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा।
बल का परिमाण क्या होगा। तो बल का हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया, 1/4πε0 Q²/A² इंटू क्या है के। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा। तो के का मान क्या होगा, √2 + 1/2। तो अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्याय 2 का स्थिर विद्युत एवं विभव तथा धारिता। तो पहले ये जान लेते हैं कि स्थिर विद्युत विभव क्या होता है। तो जिसमें स्थिर विभव के बारे में अध्ययन करते हैं उसे भी स्थिर विभव कहते हैं। और धारिता वो चीज़ होता है जिसमें आवेश को बढ़ाए, जिसके आकार और आयतन को बढ़ाए बिना आवेश को बढ़ा सकते हैं। और धारिता को जनरली सी से डिनोट किया जाता है। और सी बराबर फार्मूला होगा Q/V। और इस फार्मूला पर हमारा सवाल बनेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र E पे लंबवत विद्युत आघूर्ण P पड़ रहा है। तो इस पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य के मान पर E और P के बीच थीटा कोण हो तो विद्युत आघूर्ण की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो आपका है क्या, स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो स्थिति ऊर्जा हमारे पास क्या, विद्युत आघूर्ण P दिया है और विद्युत क्षेत्र क्या दिया है E। तो यहाँ पर क्या होगा, P क्रॉस वेक्टर E। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट है समानांतर प्लेट की संधारित प्लेटों में अगर प्रवेतांक डाल दिया जाएगा तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, तो बढ़ जाता है। क्या होती है जी, बढ़ जाती है। आंसर नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है एकांक चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है। तो आर बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V/I। तो V मतलब विभव, I मतलब धारा, यानी कि कुल यहाँ पर क्या होगा, कुल आवेश बटा विभव का मान क्या होता है जी, अचर होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए। कुल आवेश बटा विभव। नेक्स्ट है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के दिशा में विद्यमान है तो समयोजि तल क्या होगा। तो x अक्ष कहेगा तो देखें अक्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं, x होता है, y होता है, z होता है। तो एक सवाल में कह रहा है तो क्या बच गया, YZ, यानी कि YZ के तल के दिशा में। तो YZ का आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट है आपके पास एक चित्र दिया गया है और इसमें 3 माइक्रोफैराडे और 2 माइक्रोफैराडे और 4 माइक्रोफैराडे दिए गए हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें तुल्य धारिता क्या होगी। तो ये दोनों समानांतर क्रम में है तो समानांतर में डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना है जी, 4। तो एक इसमें है, दोनों एक बन जाएंगे तो ये श्रेणी क्रम का हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में हमारा पिक्चर जो होगा इस तरह का हो गया, दोनों जुड़ा तो 5 माइक्रोफैराडे का और ये कितना है, 4 माइक्रोफैराडे का। और श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, वो 1/CS = 1/C1 + 1/C2। तो 1/CS = 1/C का मान कितना हमारे पास 5, एक क्या होगा 1/4। एलसीएम निकालेंगे तो 1/CS का मान 5 का कितना हो गया 20। तो यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे हो गया 5। तो 5 और कितना हो गया 9, पलटेगा तो 1/, हमको CS का मान चाहिए इसमें, तो पलट जाएगा तो क्या होगा 20/9। तो देखेंगे 20/9 कहाँ है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है 1 पर आवेश का मान कितना होगा। तो आपका है क्या, x पर आपका आवेश का मान क्यों निकालना है, तो कि x पर आवेश का मान कितना होगा। तो x पर जो आपका आवेश का मान होगा वो मतलब यहाँ पर अगर 20 वोल्ट है तो आपका आवेश का मान निकालना है। इससे बराबर की फार्मूला होता है संधारित्र के लिए। तो यहाँ पर 10 वोल्ट दिया है, वहाँ पर 20 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, x के अपोजिट हो जाएगा तो माइनस क्या होगा 20 फैराडे। नेक्स्ट है 64 समरूप बिंदु। ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। जब भी 64 समरूप बिंदु और 5 माइक्रोफैराडे है तो बड़ा बूंद जो बनता है वो 20 माइक्रोफैराडे का बनता है। नेक्स्ट है यदि किसी खोखले गोले चालक को आवेशित किया जाए तो उसके अंदर विभव क्या होगा। उसके अंदर विभव क्या होता है, तो धनात्मक और समरूप होता है। धनात्मक और क्या होता है, समरूप होता है। आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 3 संधारित्र के धारिता को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता का मान क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो क्या होगा 1/C + 1/C + 1/C। 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम का यही फार्मूला था 1/C + 1/C 1/C3। और तीनों संधारित्र C है तो C का एलसीएम C होगा 1 + 1 + 1। तो ये कितना हो जाएगा जी 3/C। पलटेगा तो C/3। तो C/3 का आंसर नंबर C। ऐसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा
कि चित्र में परिपथ में बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपको निकालना है। क्या निकालना है जी? विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विभवांतर क्या हो जाएगा। तो आपके पास दिए गए हैं C एक दिया गया है और यहाँ विद्युतवाहक बल 190 वोल्ट दिया गया है और यहाँ पर भी C दिया गया और यहाँ पर भी क्या है C और यहाँ पर भी क्या है आपका C। तो अब जब इसे आप हम क्या करेंगे, ये आपका 3 अपन और वो C और वो C कितना होगा 2 और वो तो 3 मार्कर चल नहीं रहे 1 मिनट। तो क्या होगा 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 6। तो काटेंगे क्या होगा 3 तो 3 कितना हो जाएगा 9 और फिर एक कितना हो जाएगा 9 और एक कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। आंसर नंबर क्या होगा डी। कैसे हुआ 3/2 इंटू 6 काटिएगा तो 3 आएगा तो 3 गुना 6 हो गया और 3 और 9 3 का कितना हो गया 9 और 9 एक कितना हो गया 10 वोल्ट इनके आंसर। नेक्स्ट है कि C1 का मान 2 माइक्रोफैराड है, C2 का 4 माइक्रोफैराड है और इनके बीच 120 वोल्ट दिया गया है। तो आरोपित विभवांतर के द्वारा 2 माइक्रोफैराड के बीच का विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं क्या, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़िएगा तो क्या आएगा देख लीजिए। तो देखिए फार्मूला होता है श्रेणी क्रम का 1/C1 बराबर 1/C2 प्लस, तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/4। ऐसे आप लिख सकते हो, मार्कर ऐसे चल नहीं रहा है। 1/2 प्लस 1/4 और जब आप इसे हल करोगे तो क्या होता है एलसीएम लोगे 2 और 4 का तो 4 मिलेगा, फिर 2 एकम 2, फिर क्या होगा 4 एक 2 दूना 4 कटेगा तो 1 में 2 से कटोगे 2 आएगा। तो क्या होगा आपका 3/4 क्या मिलेगा जी 3/4 यानी सी का मान मिल गया 3/4। और आपको निकालना है क्यू। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है क्यू बराबर होता है सी वी। तो सी का मान कितना है 3/4। अभी का मान कितना दिया है आपका 1200। तो ये 4 3 कितना होता है पलट जाएगा तो 4/3 होगा। 3 चौका 12 तो 4 चौका कितना होता है जी 3 चौका 12 3 का आपका कितना हो जाएगा 900। तो ऑप्शन में आपका 8 से 3 अब फिर आपको कर रहा है क्या कि 2 माइक्रोफैराड है। क्या है 2 माइक्रोफैराड है। तो ये 4 चौका आपका कितना होगा 1600 हो जाएगा। 1600 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर। और फिर 2 माइक्रोफैराड के काटा है तो काटेंगे तो कितना आएगा आपका 800 आपका वोल्ट। नेक्स्ट है किसी सूक्ष्म द्विराघुन मध्य बिंदु के r दूरी पर स्थित हो तो विभव किसके समानुपाती होता है। तो 1/r² के समानुपाती होता है। किस समानुपाती होता है 1/r² के समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आती तो फिर समझिए। मैंने है क्या कि यहाँ पर देखेंगे 2 है और यहाँ पर 4, तो एक श्रेणी क्रम कर रहे हैं तो 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 का 4 होता है। तो आप करेंगे तो कितना आएगा 2 से 2 कट 2 दूना 4 कटेगा तो 2 प्लस क्या होगा 1 यानी 3/4 पलट जाएगा तो 4/3 आएगा। तो 4/3 फॉर्मूला क्या था सी बराबर क्यू भी। तो 4/3 लिखेंगे और भी का मान कितना दिया है 1200। तो 1200 4 3 कितना होता है 3 चौका कितना होता है 12। तो 4 चौका कितना हो गया 1600। और तब फिर कर है लिस्ट आपका लास्ट में 2 माइक्रोफैराड है। तो 2 माइक्रोफैराड के लिए आप 2 से अगर भाग देंगे फॉर्मूला आप निकालेंगे भी बराबर तो क्यू बाई भी हो जाएगा। यस भी निकालेंगे तो क्यू बाई क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो भी बराबर क्या होगा 1600/2। तो कितना होगा 1600 का दिया कितना होता है 800 यानी कि 800 वोल्ट नंबर बी। और यहाँ पर आपका है क्या कि सूक्ष्म विद्युत द्विराघुन के मध्य बिंदु से बहुत दूर r स्मॉल दूरी पर विभव का मान क्या होता है तो 1/r² के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट है 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड कम से कितने संधारित्र लगाना पड़ेगा। तो है क्या कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट से बताएं तो 4 माइक्रोफैराड होगा। अब ये कैसे होगा आप क्या करो कि 5 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड कम से कम कितने 5 माइक्रोफैराड आने हैं। तो 2 को क्या कर दो कि आप श्रेणी में लगा दो और 2 को समानांतर में लगा दो। तो जब श्रेणी में लगा दोगे तो 1/2 प्लस 1/2 श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होगा। अगर हल करोगे तो क्या होगा 2/2 तो कट जाएगा तो 1 आएगा। और समानांतर क्रम का 2 + 2 लगाए हो तो वो क्या होगा 2 दूना 4 4 कितना हो गया 5 उनका बन जाएगा।
यानी 5 माइक्रो फैराडे का बन जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा? ए। हमारा अब तीसरा को चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेशों की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है और इसे आई से डिनोट किया जाता है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ाने पर अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो तापमान भी बढ़ जाएगा। देखिए, जहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं वहाँ धारा पर का मान स्लो होता है और वहाँ तापमान क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। अब नेक्स्ट है संवहन वेग वी डी और विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध क्या होता है? तो बस वी डी समानुपाती ई होता है, सिंपल सा संबंध है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ के सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो सभी धाराओं का विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो है क्या? किसी बिंदु पर अगर किरचॉफ के नियम के मुताबिक कहा जाए तो शून्य होता है, लेकिन इस तरह का बीजगणितीय योग कहा जाए तो किसी भी धारा को आप डायरेक्टली जोड़ेंगे तो मान किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्या हो जाएगा? प्लस, यानी क्या होगा? धनात्मक। अब नेक्स्ट है कि 0.05 ओम और 1.5 वोल्ट के विद्युत बल को जोड़ा गया और उसे 2 एम्पीयर परिपथ धारा बताते तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके लिए हमारा फार्मूला होता है आई बराबर ई, विद्युत बल का ई बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अगर बटा में एक मान का ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ई बराबर मिलेगा आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर। और तो ई बराबर क्या होगा? आई गुना कर लेते हैं तो आई आर प्लस क्या होगा? आई आर। तब आर बराबर क्या होगा? ई बटा आई आर प्लस आई। तो अब मान रख देंगे तो आपका ई का मान कितना? 1.5। फिर आपका आई का मान कितना है? 2। फिर आपका आर का मान कितना है? 0.5। फिर प्लस में आपका आई का मान 2। अब आप गुना करोगे तो आपको 1.5 ऊपर रहेगा। फिर आप क्या होगा? 0.5 से 2 में गुना करेंगे 0.1 आएगा, प्लस में 2 है तो 2। अगर जोड़ोगे आप तो 1.5 अपन क्या होगा? 2.1 भाग देंगे तो 0.714। इस तरह समझी करके आपका आएगा। तो बस मैंने आपको सिंपली सा बताया कि क्या हो जाएगा आपका 0.7 ओम। अब ये कैसे बना? थोड़ा मैं बोला आपको स्पीड में समझ नहीं आएगा। तो देखिए, आई बराबर फार्मूला होता है ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब हम बटा में क्या कर सकते हैं? एक मान सकते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? आई आर प्लस क्या हो जाएगा? आई स्मॉल इंटू आर। अब यहाँ से आपको स्मॉल आर को निकालना है। क्या करना है जी? आपको स्मॉल आर को निकालना है। तो जो भी आप जानते हैं गुना में तो कहाँ चला जाता है? भाग में चला जाता है। बराबर में ये रहेगा। अब इस पर मान रखेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो हो गया, यानी कि जो आप हल करोगे तो यही आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य की प्रतिरोध कितना होता है? तो 50,000 ओम होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है कि 10 एम्पियर धारा को 10 सेकंड में प्रवाहित की जाती है, तार का विभवांतर 20 वोल्ट है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए, W बराबर फॉर्मूला होता है VIT। तो ये W बराबर V का मान कितना है आपके पास? क्वेश्चन में देखिए 15 वोल्ट का आ रहा है। जब भी वोल्ट कहेगा तो V का मान, और एम्पियर कहेगा तो आपका ये 10 हो गया। फिर समय सेकंड कहाँ का आ रहा है? क्वेश्चन में 10 का आ रहा है, तो 10 का कितना हो गया है? 200 हो गया। और 200 में आप 15 से करोगे, सॉरी 100 हो गया। और 100 में 15 से करोगे कितना? 1500। कार्य का मात्रक जूल होता है। तो क्या होगा आंसर? 1500 जूल। अब नेक्स्ट है आपका कि 5 ओम के एक तार को जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और उसे 20 मिनट तक प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होगा? इस तरह के आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो है क्या कि अगर हम लोग फार्मूला जानते हैं आपके H बराबर उत्पन्न ऊष्मा निकालने के लिए V²/R इंटू टी। तो अब H बराबर V का मान कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। R का मान कितना है? हमारे क्वेश्चन में 5 है, इंटू में फिर आपका क्या करा है? 20 मिनट। तो 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 20 गुना 60। अब ये 12 5 कितना हो जाएगा?
60 हो जाएगा, कट जाएगा, 12 × 25 60, 6 दूना 12, 100, 200 कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 240 हुआ। 240 में अगर आप 49 का मल्टीपल करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, तो आइए गुना करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो गुना करेंगे तो 1100 कितना आएगा, 11,760 कितना आ रहा है जी, 11,760। अब ये आपका 11,760 एच का मान आ गया। अब हमारा जो ऑप्शन है कैलोरी में है, तो कैलोरी में निकालने के लिए 4.2 से क्या कर देंगे हम लोग, भाग देंगे, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर क्या है, 1/4.2 कैलोरी होगा। तो 4.2 से क्या किया जाएगा, आपका भाग दिया जाएगा। तो अगर आप 11,760 में 4.2 से भाग देते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 2800 कैलोरी। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो V²/R होता है, P बराबर होता है V²/R। और नेक्स्ट है एक एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। तो देखिए, तो एम्पियर घंटा ये फार्मूला IT से बना है। I का मात्रक NT और T का मतलब घंटा। तो Q बराबर फार्मूला आता है IT। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पिक्चर वाला सवाल है और इसे बनाना है, तो हम लोग ये सारा थोड़ा मिटा लेते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 12 वोल्ट और यहाँ पर 9 ओम और यहाँ पर 3 ओम। तो 9 3 अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, जोड़ेंगे तो 9 3 कितना होता है 12। तो यहाँ पर हमारे सवाल में करें आवेश निकालना है, तो Q बराबर फॉर्मूला होता है देखिए CV, क्योंकि यहाँ संधारित्र दिया हुआ है। तो C का मान आपके पास दिया है 6 और V का मान आप नहीं जानते, I होता है। और I का मान क्या होता है, V/R होता है। तो I का मान क्या होता है, V/R। तो V का मान 12 और R का मान अभी आपने जोड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो बाटा में क्या हो गया 12 और फिर आपका इंटू R होता है। तो R का मान यदि इसी में कितना है, क्वेश्चन में 3 है। तो ये 12 से 12 कट गया और क्षेत्रीय कितना हो जाएगा 18, यानी कि जो आपके आवेश बहेंगे वो कितने होंगे 18 माइक्रो फैराडे का। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। नेक्स्ट है किरचॉफ का द्वितीय नियम किसका पालन करता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। अब आपके पास चित्र दिए गए हैं और मतलब मान भी दिया गया है। आपका पहला विद्युतवाहक बल का मान 10 वोल्ट, दूसरे विद्युतवाहक बल का 6 वोल्ट। तो EMF और R1 का मान 2 ओम और R2 का मान 1 ओम। तो कर आंतरिक प्रतिरोध CD के बीच का विभवांतर, केवल आपको क्या निकालना है कि C और D के बीच के विभवांतर को निकालना। ये वाला पार्ट्स आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटली आप जोड़ेंगे तो 10 और 6 कितना होता है 16 होता है। और ये आपका R1 और R2 एक 2 है और एक है, तो 2 एक कितना होता है 3। अगर भाग देंगे तो कितना आ गया 5 आ रहा है। तो बताइए अब ऑप्शन में देखेंगे 5, तो क्या होगा 6 वोल्ट से कम हो जाएगा। 5 किससे कम होता है, किसके पास में आता है 6 वोल्ट, यानी क्या होगा 6 वोल्ट से कम। आंसर नंबर क्या होगा बी। नहीं, हीट एक्सचेंजर सेतु तुलना करता है। तो हीट एक्सचेंजर सेतु एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या उसमें उच्च प्रतिरोध 4 ठो उच्च प्रतिरोध लगे होते हैं, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा हमारा ए होगा। नेक्स्ट है मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या है। तो मोबिलिटी जो आपका एसआई मात्रक है न्यूटन एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। क्या होता है एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। आंसर नंबर होगा ए। नेक्स्ट विद्युतवाहक बल की विमा क्या होता है। तो ml² T के परमाणु थी I के परमाणु 1 और इसका एसआई मात्रक क्या होता है विद्युतवाहक बल का। तो आपका इस तरह का डायरेक्टली क्या होता है वोल्ट, या आप ये लिख सकते हो केजी। M का केजी होता है, L का आपका मीटर स्क्वायर होता है, T का आपका चलिए लिख कर दिखा देते हैं। ये जो बीमा होता है आपका एसआई मात्रक से ही बने होते हैं। तो M का क्या हो गया केजी और L का क्या हो गया मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, T का क्या हो गया सेकेंड, अब पर क्यू है तो क्या हो गया पर क्यू, और I के पावर -2 है तो I के पावर -2। I का बीमा I या A लिखा जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दो सेलों को जिनके वितवाहक बल E1 दिया है और एक क्या दिया 8 और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 दिया था, अगर समानांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अगर एक सेल का वितवाहक बल E है तो N सेल का वितवाहक बल N ही होता है। इसी पर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है तो E सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा ER होगा। तो इसमें 1 दिया है तो R1 दिया है, तो क्या होगा हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या होगा समानांतर क्रम में आपका 1/R1 + 1/R2 करके होता है, तो क्या होगा R1 + R2 E1 × R2 प्लस क्या होगा E2 × R1। आंसर क्या होगा B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वह तत्व क्या होता है नाइक्रोम होता है। आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट है शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो विभवांतर के वर्ग के समानुपातित होती है। शोषित जो विद्युत ऊर्जा होता है ना वो क्या होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। और नेक्स्ट है हिल स्टेशन ब्रिज मापे जाते हैं। तो हिल स्टेशन ब्रिज से ना उच्च प्रतिरोध को मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है किसी विभव मापी को संवेदनशील बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है अनुप्रस्थ काट को बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए। तो है क्या, तो इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। विभव अगर संवेदनशील करना है तो उसके लंबाई को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। विभव मापी के संवेदनशील बढ़ाने के लिए लंबाई को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है और 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, या इसे 1 यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एक तांबे के तार में जर्मेनियम के तार के कमरे के ताप पर 80 केल्विन ठंडा किया जाता है तब प्रतिरोध क्या होगा। तो तांबे का तार घटेगा और फिर जर्मेनियम का जो तार होगा वो बढ़ेगा। आंसर नंबर सी हुआ। नेक्स्ट है यदि 0.05 ओम के प्रतिरोध को 1 मेगा ओम के समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो एक बात याद कीजिएगा, जब भी ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा ना तो वो क्या होगा जो ये डाटा दिया रहेगा उसी से कम होता है, यानी कि 0.05 ओम से कम। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है एक सूखे सेल का वितवाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि एक बाहरी सेल 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल का विभवांतर कितना होगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया हो तो इसका मतलब ये इसमें क्या बोलते हैं कि ये 1.5 वोल्ट है और यहाँ पर 0.5 वोल्ट है। अगर इसमें से आप इसको हटाओगे तो इसमें क्या होता है लॉजिक की बात है, तो कितना आता है तो 1 आएगा। तो क्या होगा आपका 1 वोल्ट, क्योंकि विभव का अंतर विभवांतर करते हैं। नेक्स्ट है कि एक तार में 1 माइक्रोफैराड की धारा प्रवाहित होती है और यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश का परिमाण 1.6 × 10⁻19 कूलम है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है कि आवेशों क्वांटीकरण से Q बराबर N। अगर आप यहाँ से n का मान हम लोग को संख्या निकालना है मतलब n चाहिए तो Q बाई क्या होगा E। तो E का मान हम लोग Q का मान हमारे क्वेश्चन में 1 दिया है और यहाँ पर हम लोग E का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब हम लोग क्या करते हैं ये पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो और ऊपर एक और जीरो करते हैं 10⁻18 ले लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 6.25 × 10 की पावर क्या लिख सकते हैं आपका 18 कूलम। अब है क्या कि हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास माइक्रो था तो माइक्रो के लिए क्या हो गया 10⁻⁻6। अब ये 18 में 6 जाएगा कितना बचेगा 12, ये 12 हो गया और यहाँ पे पॉइंट ऑप्शन के मुताबिक ले लेंगे तो 6 पॉइंट, तो ये पॉइंट एक अंक और बाधा बढ़ जाएगा तो पॉइंट को क्या पावर क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी कि 0.6 × 10 क्या होगा 13। नेक्स्ट है कि अगर आपको क्या किया जाए कि 100 वाट और 40 वाट के बल्ब को मानक वोल्टता पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा कौन ज़्यादा प्रकाश देगा। तो एक बात रखिए जो इसका वाट कम होगा और श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो वो ज़्यादा प्रकाश देगा। आंसर नंबर क्या होगा आपका बी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको न्यूमेरिकल सवाल एक बार समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखें।